नेक्स्ट हमारा वर्क है 4 एक्सरसाइज 4.6। इसमें हमें इक्वेशंस गिवन है और इस एक्सरसाइज से 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। इस बार भी था एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो इक्वेशन हमें इस तरह से गिवन होंगी। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके इनको हमें सोल्व करना है। 3 वेरिएबल में एक्स वाई जेड में और 3 ही इक्वेशन है। तो ए मैट्रिक्स हमारा होगा यहाँ पे जो कोफिशेंट है एक्स वाई और जेड का A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक्स होगा जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स होगा जो एक कांस्टेंट वैल्यू है इनका। तो ये इक्वेशन बनी हुई है AX इक्वल टू बी। चेक कर लीजिए, जब इनकी मल्टीप्लाई करके हम इसके इक्वल रखेंगे तो ये बनेगा A1X प्लस के B1Y प्लस C1Z इक्वल टू D1 A2X प्लस के B2Y प्लस C2Z इक्वल टू D2 A3X प्लस के B3Y प्लस के C3Z इक्वल टू D3। तो ये 3 इक्वेशन ऐसे बनी हुई है। तो यहाँ पे ये है AX इक्वल टू बी की फॉर्म इज़ द मैट्रिक्स इक्वेशन। इट सॉल्यूशन इज x इक्वल टू A इनवर्स B। जैसे ये A इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में आएगा तो ये बन जाएगा A इनवर्स इंटू B। तो x की वैल्यू A इनवर्स B यहाँ से बनेगी। AX इक्वल टू B है तो x इक्वल टू 1 अपॉन A इंटू B और 1 अपॉन A क्या होगा A इनवर्स B। तो x इक्वल टू A इनवर्स B इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ हमारे पास कंडीशंस है जैसे क्लास 10th में थी चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा यानी कि 0 होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन है कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर ए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट यानी कि जो इक्वेशन ऑफ हमें गिवन है इनका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और एक यूनिक सॉल्यूशन है। कब? इफ़ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ए 0 है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमारे 2 कंडीशन बनती है। इसके बाद हमें करना है एडजॉइंट ए फाइंड करना है और उसकी प्रोडक्ट बी से करनी है एडजॉइंट ए डॉट बी। अगर ये भी नॉट इक्वल टू 0 आए देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगी आपकी इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनका। फिर थर्ड है इफ़ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 यानी कि इस केस में था ये भी नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन। और इस केस में अगर ये भी 0 आ जाए एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट बोलेंगे इस केस में भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमें करनी है कंसिस्टेंसी चेक। ये हमारी एक्सरसाइज है 4.6। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6 यानी कि फर्स्ट 6 क्वेश्चन की हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है जो अभी रूल्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर 7 से हमें सोल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आप देख लीजिए इनको 14 and 15 and 16। क्वेश्चन नंबर 15 इस बार 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन है, आप आराम से देख लीजिए। एक्सरसाइज आपको करनी है, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें इक्वेशन गिवन है x प्लस के 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो मैट्रिक्स ए बन गया कोफिशेंट का 1 2 एंड 2 3। x हो गया 2 वेरिएबल है एक्स वाई और b हो गया 2 3। अब हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड की, ये आया 3 माइनस के 4 तो कितना -1 नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। यही बताना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो क्या हुआ इसमें कंसिस्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको 6 तक खुद करने हैं। आज का वर्क है क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस वाई माइनस 2z 0। इसमें x वाली टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स ले लेंगे, प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू ये 3x माइनस 5y प्लस के 0 इंटू जेड हम ले लेंगे इक्वल टू 3। तो ये मैट्रिक्स बन गया 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 एंड 0, x इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड 3। डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर रहे हैं। 3 इंटू फर्स्ट टर्म फर्स्ट रो कॉलम छोड़ देंगे, 2 माइनस 5 माइनस 1 0 माइनस माइनस 1 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 3 माइनस 1 0 प्लस माइनस 2 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 3 2 माइनस 5। यह आया 3 इंटू 0 माइनस के 5, ये प्लस 5 बनेगा और नेगेटिव ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आना है तो माइनस 5। माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस 2 0 माइनस 6। ये हुआ माइनस 15 प्लस के 3 माइनस माइनस प्लस के 12, तो ये आ गया 0। अब ये 0 है तो हमें क्या करना है, 0 वाले केस में हमें करना है, इसके बाद जब ये 0 आ जाए तो एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इनकन्सिस्टेंट, और अगर ये भी 0 हो तो भी कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन, इस केस में नो सॉल्यूशन। एडजॉइंट ए इंटू बी हमें फाइंड करना है, ये 0 आएगा तो इनफाइनाइट यानी कि कंसिस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए पहले इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे, a11 a12 a13, ये आपको आता ही है, a21 a22 a23 a31 a32 a33। एडजॉइंट ए बनेगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर लिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो एडजॉइंट ए इंटू बी कर रहे हैं, ये हुआ माइनस 5 इंटू 2 10 इंटू माइनस 1 प्लस के 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3। ये बना आपका माइनस 5 माइनस 3 एंड माइनस 6। इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, और जब नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है, इनकन्सिस्टेंट, नो सॉल्यूशन इस केस में है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करना है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।